समाजी रहनुमा सारिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लेके FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। सारिम बर्नी से तफ्तीश की जा रही है। सारिम बर्नी को अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया है। सारिम बर्नी पर 25 से ज़ायद बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमरीका भेजने का इल्ज़ाम है। अपडेट आपको कर रही हैं समाजी रहनुमा सारिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लेके FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कराची के ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर से। ज़िले मजीद क्या डिटेल्स हैं और अब इल्ज़ामात की बात भी की जा रही है और बाकायदा तौर पर ये इल्ज़ामात अमरीका से लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, ये अमेरिकन एक एजेंसी है जो कि ह्यूमन ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। उसकी दरख्वास्त पे उन्होंने यहाँ पे FIA को इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान का एक शहरी जिसका नाम सारिम बर्नी है, जो कि अपने आप को समाजी कारकुन जाहिर करता है, उस पर 25 से जायद बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम है और इसके अलावा उसके पे कई संगीन इल्ज़ाम भी लगाए, जिसमें एक और इल्ज़ाम जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है वो भी इन पे लगाया। जिसके बाद यहाँ पे FIA जो सर्कल है वो हरकत में आया और फौरी तौर पे यहाँ पे जो एक फ्लाइट निजी एयरलाइन की एक परवाज थी जो कि वाया अमेरिका से यहाँ आई थी वाया दुबई, उसमें से सारिम बर्नी को हिरासत में ले लिया। एक मौके पे जो एयरपोर्ट पे सारिम बर्नी ने उनसे हिरासत में ले जाने की वजह पूछी तो इनसे FIA काम जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर उनको बताया कि ये मुश्तरका कार्रवाई है अमेरिकन एजेंसी और पाकिस्तान की FIA। अब इनके वकील जो है वो पहुंच गए इस वक्त, उनको हिरासत में लेके FIA सदर जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऑफिस है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे FIA के आला अफसरान जो हैं वो इनसे तहकीकात कर रहे हैं। जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि अमेरिका में मुकीम एक शख्स ने दरख्वास्त दायर की थी सारिम बर्नी के खिलाफ के ये पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ जो बच्चे हैं उनको लेकर आकर इनकी तादाद 25 से ज़ायद बताई जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जब FIA ने बताया कि इससे दरख्वास्त से अमेरिका की एजेंसी की दरख्वास्त से कई अच्छे से जो है वो नज़र में इसको रखा गया था, इनके तमाम बैंक अकाउंट जो है वो भी चेक किए जा रहे थे। अब इस वक्त जो है उनके बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा वो जो एक इदारा चलाते थे आवाम की खिदमत का, उस हवाले से भी उनके तहकीकात की जा रही है। इसके अलावा जो एक और पेशरफ है जो कि FIA ने बताई है कि अभी ताल इनके मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इन पे 2 या 3 से ज़ायद मुकदमा जो है वो दर्ज हो सकते हैं। एक गैर कानूनी तौर पे बच्चों की स्मगलिंग का मुकदमा, दूसरा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग गैर कानूनी तरीके से पैसों की मुंतकिली का है। अच्छा ज़िले, ये बताइएगा कि जब भी FIA की जानिब से किसी को हिरासत में लिया जाता है तो उससे पहले यूजुअली हमने देखा है कि नोटिस वगैरह भी सर्व किया जाता है। क्या तलबी के लिए इन्हें कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? ऐसी कोई इतलात हैं आपके पास? जी देखिए, नोटिस जब दिया जाता है तो वो जब उनको तहकीकात के लिए बुलाया जाता है जब नोटिस दिया जाता है, लेकिन FIA पहले ये बता चुकी है कि ये मुश्तरका कार्रवाई है अमेरिकन एजेंसी की और FIA की, तो इन पे कई अरसे से नजर रखी गई थी, इनके बैंक अकाउंट्स की, इनके इदारे के अकाउंट्स की और इनकी ट्रैवलिंग की। कई मुल्कों में इनकी ट्रैवलिंग है, साल में कई दफ़ा जो है ये गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं और अपने साथ मुख्तलिफ बच्चों को लेके जाते थे और वापस जो है ये खाली आते थे। तो इस हवाले से इन पे नजर रखी हुई थी और आज जो है ये ऑपरेशन का आखिरी दिन था और आज जो है इनको कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। नोटिस उस वक्त दिया जाता है जब आप किसी के लिए तहकीकात के लिए बुलाएं और आपको शक हो, लेकिन यहाँ पे जो FIA है वो बताती है कि हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी, हमने तमाम सबूत हासिल करने के बाद जो है इनको हिरासत में लिया है। अब इनके खिलाफ एक तवील मुकदमा बल्कि मुकदमात जो है वो FIR काटने की तैयारी की और जाएगी। ज़िले जो इनकी वेलफेयर स्टेट में जो दीगर मुलाजमीन काम कर रहे हैं, क्या उनसे भी पूछगछ की जाएगी? क्या FIA की टीम वहाँ पर भी विजिट करेगी? देखिए, ये इब्तदाई मराइल में ये होता है कि FIR जो है वो लॉन्च की जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद उसमें ये देखा जाएगा कि इनसे जो पूछगछ की जा रही है, इनसे जो तहकीकात की जा रही है, उसमें किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। अगर इनके फैमिली मेंबर या इनके स्टाफ में से किसी शख्स का नाम सामने आता है या कोई ऐसा शख्स जो इनके साथ इन्वॉल्व होगा, उसको जरूर हिरासत में लिया जाएगा, उससे पूछगछ की जाएगी और अगर वो किसी भी तरीके से इनके इस काम में मुलव्विस पाया गया तो उसकी भी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। लेकिन ये अभी इब्तदाई तौर पर सिर्फ सारिम बर्नी से ही तहकीकात का आगाज किया है, तफ्तीश की जा रही है। FIA के आला अफसरान जो है वो इस वक्त बैठे हुए हैं और सारिम बर्नी से तहकीकात की जा रही है। जो FIA के जराए हैं वो हमें ये भी बता रहे हैं कि तहकीकात के दौरान जो है वो अमेरिकन एजेंसी भी ऑन बोर्ड है और उनको जूम के जरिए जो है वो भी इनसे सवालात कर रहे हैं।
अच्छा, अमेरिकन एजेंसी भी ऑन बोर्ड है और वो भी इनसे सवालात कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि कब तक ये सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू रह सकता है? क्या दौरानिया होगा इस तफ्तीश का? देखें, ये केस जो है ये कोई छोटा केस नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल का केस है। इसमें मुकदमा दर्ज करने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं, शायद 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब इनकी हिरासत जो है वो डिस्क्लोज हो चुकी है, तो ये हिरासत में लिया हो सकता है कि अदालत के जरिए इनको 1 या 2 दिन तक हिरासत में रहने की परमिशन भी ली जा सके, क्योंकि इसमें एक मुल्क की साख का भी मसला है। मुल्क की जो दूसरे मुल्क इन्वॉल्व है उनकी वजह से पाकिस्तान की साख खराब हो सकती है अगर इनको रिलीज कर दिया जाए, बगैर तहकीकात के छोड़ दिया जाए या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए। अब देखना ये है कि मुकदमा FIA की मुद्दईयत में दर्ज होता है या उस शख्स की मुद्दईयत में दर्ज होता है जिसने इल्जाम लगाया है कि ये 25 से ज्यादा बच्चों की स्मगलिंग में जो है मुलव्विस है, और उस शख्स के पास जो है वो तमाम तर सबूत मौजूद है, और उसने अमेरिका, क्योंकि वो शख्स अमेरिका का रिहायशी है पाकिस्तानी, तो उसके पास तमाम सबूत मौजूद है, और वहाँ पे उन्होंने अमेरिकन एजेंसी को वो तमाम के तमाम सबूत जो है वो भी दे दिए। अच्छा जिले, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन इनके भाई भी एक वेलफेयर स्टेट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे रन करते हैं, क्या तफ्तीश के दायरे कार को वहाँ भी बढ़ाया जाएगा? देखिए, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि जो शख्स, चाहे इनका फैमिली मेंबर हो चाहे इनका स्टाफ मेंबर हो, अगर वो मुलव्विस पाया गया किसी भी तरीके से तो उसको शामिल तफ्तीश जरूर किया जाएगा, और अगर वो प्रूफ साबित हो गए तो उसको हिरासत और गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। लेकिन इनके भाई जो हैं अंसार बर्नी, वो अपनी अलग NGO चलाते हैं, लेकिन इस हवाले से इसमें उनका नाम या उनका जिक्र नहीं है, और दोनों भाई पहले एक साथ ही काम करते थे, एक ही NGO थी, लेकिन उसके बाद कुछ वजूहात की बिना पे, फैमिली मैटर्स की वजह से दोनों में अलग हो गई थी और दोनों अपनी अलग अलग NGO रन कर रहे थे। और जिले, अगर कैटेगोरिकली मैं आपसे जानना चाहूँ तो इन पर एग्जैक्ट क्या क्या चार्जेस हैं? जैसा कि आपने बताया कि इनके बैंक अकाउंट भी मुंजमद हो चुके हैं और मजीद जो तफ्तीश है उसके सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकन एजेंसी भी ऑन बोर्ड है। देखें, अगर हम गैर मुल्की एजेंसीज की बात करें तो उनकी ज़्यादातर तवज्जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे होती है और मनी लॉन्ड्रिंग पे होती है। ये दोनों संगीन इल्जामात हैं जिससे कबल भी पाकिस्तान के कई सियासतदानों पे और कई बड़े बिजनेसमैन पे लग चुके हैं। तो ये 2 इल्जामात जो हैं वो इन पे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ही इनके अकाउंट जो है वो सीज किए गए हैं, और इनकी जो NGO है उसके अकाउंट भी सीज किए गए हैं। इसी तरह जो 25 से ज्यादा बच्चों की स्मगलिंग के इन पे इल्जाम है, तो वो बच्चों की तमाम डिटेल्स और डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, उसकी रोशनी में ही तहकीकात का दायरा आगे बढ़ा जाएगा। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है और अब उनसे तफ्तीश की जा रही है। जिले हैदर अपडेट कर रही थे, आपका बहुत शुक्रिया।